औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हीप डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस हीप को आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना हीप मेमोरी के साथ। जैसे हमारे पास वेरी वेल कि हमारे पास स्टैक मेमोरी होती है, स्टैक स्पेस होती है, राइट, जहाँ पर फंक्शंस वगैरह, कॉल्स वगैरह होती हैं और जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन वगैरह के वहाँ पर जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास हीप डाटा सेगमेंट भी होता है जहाँ पर सारा कुछ हमारा डायनामिकली हो रहा होता है, यानी जो भी मेमोरी आपने एलोकेट करनी है, डायनामिक मेमोरी आपने एलोकेट करनी है, वो हीप सेगमेंट के अंदर जा रही होती है। सो हीप डाटा स्ट्रक्चर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द हीप मेमोरी, तो इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हीप डाटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली, तो उसके बारे में हमने बात करनी है। ओके, चलिए देखते हैं कि हीप डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और हमारी किस किस काम आता है। सो हीप डाटा स्ट्रक्चर इज अ बाइनरी ट्री। नंबर वन, ये बाइनरी ट्री ही होता है, लेकिन बाइनरी ट्री पर एक सर्टेन प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाता है, एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई किया जाता है, और यू कैन से दैट कि इट इज गोइंग टू बी अ टाइप ऑफ अ बाइनरी ट्री। क्योंकि जब ट्रीज की टाइप्स हमने देखी थी पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तो वहां पर हमने कई तरह के ट्रीज देखे थे, फुल ट्री, कंप्लीट ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन्हीं में से एक ट्री होता है। सो अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट इज कंप्लीटली फिल्ड एंड ऑल नोड्स आर एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, यानी हर लेवल जो है वो उसका कंप्लीट होगा। कंप्लीटनेस से मुराद क्या है कि जितने नंबर ऑफ नोड्स किसी लेवल पर आने चाहिए वो होंगे। फॉर एग्जांपल लेवल 0 की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होनी चाहिए, 1, राइट। लेवल 1 की बात करें तो मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स हमारे पास कितनी होंगी, 2, राइट। अगर उससे अगले लेवल की हम बात करेंगे, लेवल नेक्स्ट जो है हमारा, तो वहां पर क्या होगा, उस पर नंबर ऑफ नोड्स जो है वो 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है कि अगर फिलिंग है पॉसिबली लास्ट लेवल की तो वो लेफ्ट साइड से होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये ट्री अपने आप को फिल करना किधर से शुरू करे, लेफ्ट से, लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये वाला जो ट्री है हमारा, दैट विल बी नेम्ड एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब इसमें एग्जांपल के तौर पर देखें कि पहले लेवल पर जितनी नोड्स आनी चाहिए थी वो है, एक नोड आनी चाहिए थी, एक है। यहाँ पे देखिए 2 आनी चाहिए थी, 2 है। ये भी लेवल कंप्लीट है। और जब हम इस लेवल पर आते हैं तो ये कंप्लीट तो नहीं है, क्योंकि इस पर नंबर ऑफ नोड जो इस पूरे लेवल पर आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए थी, वो 8 होनी चाहिए थी, राइट। लेकिन यहाँ पर कितनी है, सिर्फ 3 है। बट ऑन द अदर हैंड प्रॉपर्टी एक और फिलफिल हो रही है, वो कौन सी है कि लेफ्ट साइड पर है जितनी भी नोड्स हैं, यानी ये ट्री अपने आप को किधर से फिल कर रहा है, लेफ्ट साइड से। ओके, सो अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट इज कंप्लीटली फिल्ड एंड ऑल नोड्स आर एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल। ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। नाउ ओवर हियर यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पर लेवल कंप्लीट है, ये लेवल भी कंप्लीट है, और ये लेवल कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितनी भी नोड्स आ रही हैं वो किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है। तो ठीक है जी, दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, सिमिलरली अगर हम इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये भी लेवल कंप्लीट है, ये भी लेवल कंप्लीट है। ऑल्दो ये लेवल कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितनी भी नोड्स हैं वो किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर। तो दैट इज आल्सो अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर भी हमें यही चीज नजर आ रही है, ये लेवल भी कंप्लीट है, ये लेवल भी कंप्लीट है, और ये भी लेवल कंप्लीट है। सो दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री एज वेल। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस कंप्लीट बाइनरी ट्री का हीप के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है, राइट। सो अ हीप इज अ स्पेशल ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर in which the tree is a complete binary tree. That's it. That was the reason we have discussed about the complete binary tree first, because every heap is a complete binary tree, right? So अगर आपने heap बनानी है, heap data structure maintain करना है, तो naturally आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको complete binary tree बनाना पड़ेगा, ठीक है। इससे ये भी बात क्लियर हो जाती है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, अब तो क्लियरली नहीं बनता ना हीप डाटा सेगमेंट के साथ या हीप मेमोरी के साथ, क्योंकि ये तो ट्री के तौर पर हमारे सामने आ रहा है।
और हीप मेमोरी ट्री के तौर पर तो डील नहीं होती, उसका तो अपना मैकेनिज्म है, राइट। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो हीप होती है वो बेसिकली कैसे बनाई जाती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री को इस्तेमाल करते हुए, राइट। इनफैक्ट हीप होता ही कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ओके। अच्छा, अब हीप किस तरह की हो सकती है? हीप जो है वो आमतौर पर दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की जाती है। एक को कहा जाता है मैक्स हीप, ओके, और दूसरे को कहा जाता है मिन हीप, राइट। सो मैक्सिमम हीप, मिनिमम हीप, तो ये दो तरह से हमारे सामने आती है। अब ये मैक्सिमम हीप क्या है, मिनिमम हीप क्या है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। मेनली वी विल फोकस ऑन द मैक्स हीप, राइट, बिकॉज डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्योंकि अगर हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना हो तो क्या है, ग्रेटर देन का आप लगा देंगे जो ऑपरेटर है, और अगर उसी एल्गोरिदम के जरिए आपने मिनिमम फाइंड आउट करना है तो लेस देन का सिंबल लगा दीजिए, ऑपरेटर लगा दीजिएगा, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। सो मेनली वी विल डिस्कस ऑन अबाउट मैक्स हीप, और वहीं से हमें एल्गोरिदम जो है वो समझ में आ जाएगा, तो देन वी कैन वेरी इजीली मेक मिन हीप एज वेल, राइट। ओके, अब मैक्स हीप क्या वाला है? इन अ मैक्स हीप द की प्रेजेंट एट द रूट नोड, यू नो वेरी वेल, हर ट्री जो होता है आपका उसका रूट तो होना ही है, ओके, मस्ट बी ग्रेटेस्ट अमंग द कीज, मस्ट बी ग्रेटेस्ट अमंग द कीज, ठीक है, प्रेजेंट एट ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन। तो रूट के आगे से डिसेंडेंट्स हैं, यानी पहला लेवल तो हमारा रूट ही होता है ना, अगले जितने भी लेवल्स आ रहे हैं। सो मैक्स हीप क्या कह रही है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है पूरे के पूरे हीप डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, वो कहां पर होगी, वो आपकी रूट नोड के ऊपर होगी, राइट। तो लार्जेस्ट वैल्यू कहां पर होगी, रूट नोड के ऊपर होगी। द सेम प्रॉपर्टी मस्ट बी रिकर्सिवली ट्रू फॉर ऑल सब ट्रीज इन दैट बाइनरी ट्री। डेफिनेटली जब हम BST बनाते हैं, बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, तो वहां पर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपकी जो नोड है उसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर सारी वैल्यूज छोटी होनी चाहिए, राइट सब ट्री में सारी वैल्यूज बड़ी होनी चाहिए, और यही चीज़ें रिकर्सिवली आगे अप्लाई होनी चाहिए। तो ट्री बेसिकली नेचुरली ही रिकर्सिव होता है, तो हर प्रॉपर्टी जो एक लेवल पर है वो आगे हर लेवल पर हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर जो नोड आएगी उस पर क्या होगा, उस पर जो एलिमेंट पड़ा होगा वो उसके किड से बड़ा होगा, और यही प्रॉपर्टी आप अपवर्ड अप्लाई कर दें या डाउनवर्ड अप्लाई कर दें। तो अगर अपवर्ड आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू हमेशा कहां पर जानी शुरू हो जाएगी, आपके रूट नोड के ऊपर पड़ी होगी, और वहां से हम आसानी से गेट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट अ मैक्स हीप इज, कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, नंबर वन, कीप दिस थिंग इन माइंड, कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है तो हीप नहीं बन सकती, और कंप्लीट बाइनरी ट्री के टॉप के ऊपर मींस रूट के ऊपर क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू डाटा की पड़ी होगी, और यही प्रॉपर्टी सबसीक्वेंट लेवल्स के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। तो आप मैक्स हीप के अंदर काम कर रहे होंगे, ओके। सो इट मीन्स द लार्जेस्ट वैल्यू विल ऑलवेज एग्जिस्ट एट द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग ऑलरेडी। Now, example of max heaps, 11, yes, fine, this is a max heap, क्योंकि एक ही नोड है ना, अब आपका एक ही वैल्यू है, तो अगर एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दैट इज द लार्जेस्ट, दैट इज द स्मॉलेस्ट, तो ये आपकी क्या है, दैट इज द मैक्स हीप, ओके। नेक्स्ट, इज दिस अ मैक्स हीप, ओके। अब पहली चीज तो ये आ जाती है कि क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? जी बिल्कुल कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बिकॉज पहले लेवल पर एक नोड थी, ठीक है, और नेक्स्ट लेवल पर दो होनी चाहिए अगर वो पूरा है, लेकिन नेक्स्ट लेवल के ऊपर जितनी नोड्स हैं वो किस साइड पर है, लेफ्ट साइड के ऊपर, तो बिल्कुल ठीक है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है। प्लस अब मैक्स हीप की प्रॉपर्टी देखनी है, तो ये देखिए लार्जेस्ट वैल्यू रूट पर है और जो वैल्यू इधर एग्जिस्ट करती है वो 5 है, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है प्लस मैक्स हीप है, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है प्लस मैक्स हीप है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर अब आप देखते हैं ये भी बिल्कुल ठीक है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, लार्जेस्ट वैल्यू अमंग दीज 3 एलिमेंट्स इज ऑन द रूट, सो दिस इज अ मैक्स हीप, ओके। नेक्स्ट, इसको देखते हैं, ये लेवल कंप्लीट है, ये लेवल कंप्लीट है, ये वाला लेवल ऑल्दो कंप्लीट नहीं है, लेकिन सारी नोड्स किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इट मींस ये हीप तो है, लेकिन क्या ये मैक्स हीप है? यस, दिस इज अ मैक्स हीप। अच्छा, नीचे से शुरू करते हैं, देखिए 3, 4 और इसके रूट में जो पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, 5, तो यहाँ से यहाँ तक की प्रॉपर्टी जो है वो तो ओके हो गई, राइट।
अब हमने यहाँ से यहाँ तक की प्रॉपर्टी को देखना है, क्या वो ओके हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये देखिए वैल्यू 11 यहाँ पर है जो इन दोनों से बड़ी है। सो you can see very clearly the largest value of this data exists on the root, so that is a max heap. Okay, next example. अब यहाँ पे देखें, वन बाय वन देखें। पहले इसको पकड़ें, क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है? यस, बिल्कुल हो रही है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, बिल्कुल हो रही है जी। ये देखिए, अब इस साइड पर आ जाइए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। 36 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है, 1, तो बिल्कुल हो रही है जी प्रॉपर्टी। और यहाँ से अगर हम इतने पार्ट को देखते हैं तो वी आर क्लियरली ऑब्जर्व दैट कि लार्जेस्ट वैल्यू रूट पर है, सो दैट इज अ मैक्स हीप। ओके, कंप्लीट बाइनरी ट्री तो वो था, वो पहले ही हमने देख लिया कि ये भी लेवल पूरा है, ये भी पूरा है, ये वाला भी पूरा है, और ये ऑल्दो पूरा नहीं है लेकिन सारी नोड्स किस साइड पर है? लेफ्ट साइड पर है। ओके, सो दैट बिकम्स आवर मैक्स हीप के लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो कहाँ पर है? रूट पर। और सब्सिक्वेंटली सारे लेवल्स के लिए वो प्रॉपर्टी जो है आपकी वो क्या हो रही है? दैट इज बिकमिंग ट्रू। ओके, नाउ सिमिलरली द डेफिनेशन ऑफ मीन हीप कैन बी drawn. Okay, अब min heap की प्रॉपर्टी क्या है जी? In a min heap, the key present at the root node must be the smallest among the keys present at all its children. The same property must be recursively true for all subtrees in that binary tree. So exact replica of max heap, कि वहाँ maximum value root पे आनी थी, यहाँ minimum आनी थी। So हमेशा मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी आपकी? वो आपके रूट के ऊपर आ जाएगी। ऑलराइट, और सब्सिक्वेंटली ये वैल्यू जो चीज़ है वो भी ट्रू होनी चाहिए। टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द मिन हीप एज वेल। सो 11, यस, दिस कैन आल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मिन हीप। ये मैक्स हीप भी है, मिन हीप भी है, बिकॉज देयर इज ओनली वन एलिमेंट, राइट? ओके, नाउ दिस वन, राइट, दिस इज आल्सो अ मिन हीप, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ऑलराइट, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ऊपर पड़ी, सो दिस इज आल्सो अ मिन हीप, राइट? नेक्स्ट, सो यू कैन सी दैट 3 वैल्यूज आर देयर, लेवल्स आर कंप्लीट, और जो स्मॉलेस्ट है वो रूट पे है, सो दिस इज आल्सो अ मिन हीप। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ हम थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेवल कंप्लीट है, ये वाला लेवल ऑल्दो कंप्लीट नहीं है लेकिन सारी वैल्यूज जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए, इतने हिस्से को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जो मिनिमम वैल्यू है इस सब ट्री की वो इसके रूट पर है। तो ठीक है जी, यहाँ तक प्रॉपर्टी मिन हीप की कंफर्म हो गई। अब इस लेवल को देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर 7 यहाँ है और इसके किड्स में 9 है, सो ये भी कंफर्म कर रहा है मिन हीप की प्रॉपर्टी को। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा? इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट है वो ऊपर पड़ी है, तो दिस इज आल्सो अ मिन हीप प्रॉपर्टी। तो ये पूरी की पूरी क्या बन गई? हमारी मिन हीप बन गई। ओके, टेक दिस एग्जांपल। अगर हम यहाँ पर काम शुरू करते हैं तो फिर रिकर्सिवली सबसे पहले सेकेंड लास्ट लेवल से शुरू करें, क्योंकि लास्ट लेवल पर तो जाने की जरूरत ही नहीं ना, लास्ट लेवल पर तो लीफ पड़े होंगे ना, उससे आगे तो कुछ है नहीं, तो सेकेंड लास्ट लेवल से बेसिकली हमें काम करना पड़ेगा ना। तो इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो मिनिमम इसके रूट में होना चाहिए, तो क्लियरली ये रहा मिनिमम। ठीक है, और अब अगर हम इससे ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो लीव्स हैं, यहाँ तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ भी नज़र आ जाएगा कि स्मॉलेस्ट ये रहा और ये दोनों इससे ग्रेटर है, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी कंफर्म हो गई। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ट्री के अंदर भी प्रॉपर्टी कंफर्म हो रही है, बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 7 एज वेल एज 36। फाइनली हम अपने इस लेवल पर आ गए, जो हाईएस्ट लेवल है, तो वहाँ हमें क्या नज़र आया कि 1 रूट पे पड़ा हुआ है और उसके सिब्लिंग में क्या है जी? स्मॉल वैल्यूज़ हैं। सो ये हमारी मिन हीप की प्रॉपर्टी कंफर्म हो गई। ठीक है, तो ये हमारा मिन हीप का डेटा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक हो गया। सो मैक्स हीप, मिन हीप। मैक्स हीप क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू जो है आपकी रूट पर होगी और सब्सिक्वेंटली ये प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए। मिन हीप में क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू आपकी कहां पर होगी? रूट पे। सॉरी, मिन हीप में क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपकी है वो कहां पर होगी? रूट के ऊपर होगी। ठीक है, और सब्सिक्वेंटली ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रू होनी चाहिए फॉर एनी अदर लेवल्स ऑफ अ ट्री, राइट? अब हम देखते हैं कि हीप को
मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। ऑल्दो ये हमारे पास ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि ये ट्री ही बनेगा, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी जो है वो हमें बड़ा फ़ायदा दे सकती है, राइट। और उसके फ़ायदे को इस्तेमाल करते हुए, उसके आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम किसी दूसरे डाटा स्ट्रक्चर को लेकर ट्री के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो क्या है? हीप्स आर कॉमनली इम्प्लीमेंटेड विद एन अरे, राइट। कॉमनली दे आर इम्प्लीमेंटेड विद एन अरे। क्यों? देखिए, जब हम लिंक्ड डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे बाइनरी सर्च ट्री है या नॉर्मल बाइनरी ट्रीज की बात कर लें या लिंक लिस्ट की बात कर लें, तो नॉर्मल बाइनरी ट्रीज जो लिंक्ड बेस्ड होते हैं उनमें क्या है कि यू हैव टू मेंटेन पॉइंटर्स, तो मेमोरी तो इस्तेमाल होती है ना, एक्स्ट्रा लगती है। फिर उसके अंदर जो नोड्स वगैरह होती हैं वो आपकी डायनामिकली जा रही होती हैं हीप के ऊपर, और उनको फिर मैनेज भी करना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेमोरी एक्सटेंसिव वो हो जाते हैं। लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये आसानी पैदा कर देती है कि हम हमारे हीप को, मैक्स हीप है या मेन हीप है, उसको बड़ी आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं अरे के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरे के अंदर रिलेशनशिप फिर कैसे बनेगा पेरेंट और चाइल्ड का, राइट। वो भी अभी थोड़ी देर में समझते हैं कि वो किस तरह से होगा। सो नो स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर पॉइंटर्स, एज ए सेड कि जब आप लिंक्ड डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं यू नीड टू हैव द पॉइंटर्स, अदरवाइज तो गुजारा नहीं होगा, राइट। एनी बाइनरी ट्री कैन बी स्टोर्ड इन एन अरे, यस दैट्स आल्सो ट्रू। You can make formulas, and with the help of those formulas you can represent even the BST or any binary tree with arrays, right? Mathematical formulas are there जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, okay? But because a binary heap is always a complete binary tree, it can be stored compactly, right? क्योंकि complete binary tree की property की वजह से हम उसको compact करके, राइट, आसानी के साथ कम स्पेस को इस्तेमाल करते हुए मेमोरी के अंदर ले डाउन कर सकते हैं। लिंक्ड स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज देयर, यू कैन इंप्लीमेंट कंप्लीट बाइनरी ट्री इवन यूजिंग द पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। हीप्स को आप पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी की वजह से हमें ये आसानी हो जाती है कि हम उसको कॉम्पैक्ट तरीके से कम मेमोरी इस्तेमाल करते हुए अरे की मदद से रिप्रेजेंट कर सकें। बिकॉज अरे इज वन ऑफ द एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स जहां पर हमें ये फैसिलिटी होती है कि बाय हैविंग द इंडेक्स और द एड्रेस वी कैन डायरेक्टली पॉइंट टू द पर्टिकुलर लोकेशन, राइट। ऐसा लिंक डेटा स्ट्रक्चर में तो नहीं होता। लिंक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यू हैव टू सर्च, यू हैव टू फाइंड आउट पर्टिकुलर एलिमेंट। सो जब अरे की बात की जाती है तो अरे डायरेक्ट इंडेक्सिंग पॉइंट कर देता है कि आपके पास अगर इंडेक्स आ गया है यू कैन गो टू डायरेक्टली दैट पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। और फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको आसानी के साथ अरे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी हैव टू मेक सम मैथमेटिकल फार्मूलाज, और वो बड़ी आसानी से कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम बना सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो द पेरेंट एंड चिल्ड्रन ऑफ ईच नोड can be found by arithmetic on array indices. As I said कि you have to make some mathematical formulas, और जो mathematical formulas होंगे बड़े सिंपल से होंगे, प्लस माइनस करना पड़ेगा हमें, और प्लस माइनस करके हम आसानी के साथ उसको array के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें देखते हैं वो किस तरह से होगा। Now, अब ये हीप की रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने पीछे भी स्क्रीन के अंदर देखी है। अब लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आपका जो ट्री है उसका हर लेवल कंप्लीट होना चाहिए। अब ये देखें, ये इंडेक्स कौन सा बनता है, 0। फिर क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से फिल करना शुरू करना है और लेफ्ट से हमने हमेशा राइट की तरफ जाना है, तभी कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा। सो ये फिल हुआ, ये 0 इंडेक्स आ गया। अगले लेवल पर यहाँ नोड आएगी, ये इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा, ये इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब यहाँ तक लेवल कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट से मूव करते हैं तो लेफ्ट से फिल होना शुरू हुआ, तो 7, 8 एंड 9। अब ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। एज आई सेड कि वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंप्लीट बाइनरी ट्री इन एरे सो दैट the implementation or the representation can become a compact one, right? So उस को compact करने के लिए हम जब इसकी physical representation देखेंगे तो हमें इस तरह से नजर आएगी कि 0 इंडेक्स के ऊपर हमारा क्या पड़ा हुआ है, 16,
और ट्री के अंदर ये वाला है। तो लॉजिकली हम इसको ऐसे विजुअलाइज करेंगे, लेकिन फिजिकली हमें ये इस तरह से नजर आएगा, जस्ट लाइक अरे बेस्ड क्यूज एज वेल एज अरे बेस्ड स्टैक। तो वो तो बहुत हैंडेड होते हैं ना, लेकिन क्या किया जाता है, उन पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करके हम उनको लॉजिकली विजुअलाइज ऐसे कर रहे होते हैं। जैसे स्टैक की बात कर लें कि इसका एक एंड ही इस्तेमाल हो रहा है, वहीं से इन है वहीं से आउट है। और क्यू की अगर बात कर लें तो दोनों एंड्स हैं, लेकिन एक एंड से इंसर्शन होनी है और एक एंड से आपने डिलीशन करनी है, डीक्यू करना है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऑल्दो वो अरे के अंदर, लेकिन लॉजिकल विजुअलाइजेशन हमारी ऐसे होगी। सो ये एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर इस तरह से पड़े होंगे। ओके, सो दैट इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आ जाएगी, बिकॉज यूजर हैज नथिंग टू डू विद द ले डाउन ऑफ द डेटा कि वो आपने कैसे किया, बट वी कैन डू इट एफिशिएंटली बाय यूजिंग सम एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, अच्छा अब देखते हैं कि ये फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे। जाहिर सी बात है, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये जो नोड है 0 वाली, इसका लेफ्ट किड ये है, इसका राइट किड ये वाला है। अब क्योंकि पॉइंटर्स तो है नहीं, वरना हम क्या करते कि करंट नोड को पकड़ते, करंट नोड ऑफ लेफ्ट और करंट नोड ऑफ राइट पे मूव करते रहते। नाउ द पॉइंटर्स आर नॉट देयर इन द नोड, वो तो सिंपली क्या है, अरे बनी है और डाटा वहां पर पड़ा है। अब 0 इंडेक्स का जो लेफ्ट है वो ये है, ओके, और 0 इंडेक्स का जो राइट है वो ये पड़ा हुआ है, अगर वो है तो, ठीक है। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 1 की अगर आप बात करते हैं तो इंडेक्स नंबर 1 का ताल्लुक बनता है किसके साथ, 3 के साथ। इसका लेफ्ट किड ये है। सिमिलरली इसको अगर हम देखें तो इसका राइट किड कौन बनता है, ये वाला, ओके। सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हम देखें कि इंडेक्स नंबर जो हमारा 4 है, उसका जो लेफ्ट किड है वो कहाँ पर होगा, तो उसका जो लेफ्ट किड है वो जाके ये बनता है लास्ट इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट, तो ये लेफ्ट है। और उसका राइट है ही नहीं, क्योंकि उसका राइट कहाँ पर जाएगा, इंडेक्स नंबर 10 पे आएगा, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि अरे तो बाउंडेड होती हैं, अरे तो बाउंडेड होती हैं, मैक्सिमम साइज उनका होगा, तो मैक्सिमम साइज से ऊपर तो हम जा नहीं सकते, तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये किस तरह से मैप करना है कि अगर मैं यहां पर आ जाता हूं तो इसके लेफ्ट किड पे किस तरह से जाना है, इसके राइट पे कैसे जाना है। और अगर वो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस पर हूं, इसके ऊपर हूं, इस पर्टिकुलर नोड पर, और मैं इसका पेरेंट मालूम करना चाहता हूं, सो वो कैसे पॉसिबल होगा। ओके, सो उसके जो फॉर्मूलाज हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैम। ओके, पेरेंट एंड चाइल्ड इन हीप्स, इस पर आ जाती है बात। ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सारा कुछ हो गया। अब सिंपल से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हमने बनाने हैं, और एक बात को ज़हन में रखना है कि हमारा जो ट्री है वो किस तरह का है। हमारा ट्री है बाइनरी ट्री, और बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें तो बाइनरी ट्री अपने आप को कैसे फिल कर रहा होता है, मल्टीपल ऑफ 2s के अंदर। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2 पावर 0, यहाँ पर क्या है 2 पावर 1, यहाँ पर क्या है 2 पावर 2, यानी जितनी नोड्स वहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो 2 की पावर में अपने आप को फिल कर रहा होता है ना, क्योंकि बाइनरी है, 2 किड्स ही हो सकते हैं हलब, तो 2 की पावर में वो अपने आप को बढ़ा रहा होता है। अब इसी 2 को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम लोकेट कर सकते हैं पेरेंट को भी और चाइल्ड को भी, इधर वो लेफ्ट चाइल्ड हो या राइट चाइल्ड हो। और क्योंकि हमारी इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा 0 बेस्ड अरेज के साथ ही होती है, तो उस लिहाज से हम बात करेंगे कि 0 बेस्ड अगर अरेज हैं और उनके अंदर हम डाटा रखवा रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा। सो अगर हम बात करें सबसे पहले कि लेफ्ट ऑफ आई कहाँ पर होगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड लेफ्ट ऑफ आई जो है, आई क्या है, हमारा कोई नोड है, यानी कोई इंडेक्स है, कोई इंडेक्स है, और उसका हमने क्या मालूम करना है, लेफ्ट। अब अगर उसका लेफ्ट मालूम करना है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस जगह के ऊपर हैं, इसकी हम बात कर लें, तो क्या होगा, आपने जब भी नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो आप मल्टीपल्स में जाते हो। जैसे यहां पर ये बात क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इस लेवल से आप अगर नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो तो 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इससे आगे जा रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 2 मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आप इस लेवल पर चले गए, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आप इस लेवल पर, यानी मल्टीपल ऑफ 2 के अंदर आप आगे मूव कर रहे हैं। अब जब आपने यहाँ पर कहा है कि
आई पे मैंने जाना है और आई का लेफ्ट मालूम करना है, तो जाहिर बात है अगले लेवल पर ही आप जाओगे ना। किसी पर्टिकुलर नोड के किड्स की अगर हम बात करें तो वो कहां पर होंगे, उससे नेक्स्ट लेवल पर होंगे। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए कि किसी भी नोड को अगर हम पकड़ेंगे तो उसके किड्स जो हैं वो कहां पर होंगे, नेक्स्ट लेवल पर होंगे। और नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई, and multiply with what? Multiply with 2 because we are dealing with the binary tree, and on the other hand it is a complete binary tree, तो हमारा काम और आसान हो गया। So we have to multiply with 2 अगले लेवल पर जाने के लिए। So जहां पर भी हम होंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, उसके नेक्स्ट लेवल पर, मींस उसके किड्स पे पहुंच गए। अब जब किड्स पे पहुंच गए तो देयर कैन बी 2 चॉइसेस, और चॉइसेस क्या है भाई, लेफ्ट किड चाहिए या राइट किड चाहिए। इन अदर वर्ड्स लेफ्ट सब ट्री की बात कर रहे हो या राइट सब ट्री की बात कर रहे हो, तो लेफ्ट इंडेक्स या राइट इंडेक्स पर जाना, उसके लिए फिर कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर आपने कहा जी कि ये 0 नोड है, जस्ट एन एग्जांपल, ये 0 नोड है, 0 नोड के आपने नेक्स्ट लेवल पर जाना है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 0 0 हो गया। अब 0 जब हुआ है तो क्या करेंगे, आप कह रहे हैं कि 0 लेवल के किड जो है उसको पकड़ना है, तो 0 लेवल का जो लेफ्ट किड है वो कहां पर होगा, वो है 1 पे, तो क्या ऐड कर दें, +1 करें, पहुंच गए यहां पर, ठीक है, +1 कर दें, यहां पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट किड मिल गया। अब वेरीफाई करते हैं, अभी राइट की तो बात नहीं ना हो रही, लेफ्ट की हो रही, अब वेरीफाई करते हैं। अब 1 जो है इसका लेफ्ट किड अगर मालूम करना हो तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, तो 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। जैसे आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, बिकॉज देखें ये 0 लेवल है। लेवल्स की अगर बात करें तो हमने ये कहना है कि ये 0 लेवल है, ये लेवल 1 है, ये लेवल हमारा क्या होता है, ये लेवल 2 है, ठीक है। सो इसीलिए यहां से जाना है ना। अब आपने लेवल किस पे आना है, 1 के ऊपर, तो 2 को मल्टीप्लाई किया आपने किसके साथ, 1 के साथ। जब आपने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 2 में क्या प्लस करना है, 1, तो ये ले, इसका लेफ्ट किड मिल गया। अब आप इस जगह के ऊपर है, इस इंडेक्स के ऊपर है, ये जो 3 इंडेक्स है हमारा। अब इससे आगे जो हमारा लेवल है वो ये वाला लेवल है, यानी लेवल नंबर 3, लेकिन एक्चुअल में वो लेवल कौन सा है, 4, यानी 0 के लिहाज से वो 3 है, लेकिन एक्चुअल में तो लेवल 4 है ना। अब हमने इस नेक्स्ट लेवल के ऊपर आना है और डाटा उठाना है। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो क्या आ गया, 6 + 1 7, ये लीजिए लेफ्ट किड मिल गया, सिंपल, ओके। सिमिलरली इधर से वेरीफाई करें, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 + 1, इसका लेफ्ट किड लोकेट हो गया, ओके। ये 4 इंडेक्स है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 + 1 9, ये लेफ्ट किड लोकेट हो गया। सो दैट्स इट्स वेरी सिंपल। फिर आपके कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर अगर आप अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो क्या करना है, आपने किसी भी नोड के लेफ्ट पे जाना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 2, रूल ऑफ थंब, मल्टीप्लाई बाय 2 करना ही पड़ेगा अगर आपने नेक्स्ट लेवल पर जाना है, और उस लिहाज से आपको फिर ऑफसेट ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। सो +1 आपने किया तो आप लेफ्ट पे चले गए, ठीक है। सो लेफ्ट टू किट, लेट्स से लेफ्ट ऑफ 0 इज 2 इंटू 0 + 1, दैट इज 1, सो यू कैन वेरीफाई इट। सिमिलरली लेफ्ट ऑफ 2 इज इंडेक्स नंबर 2, सो ये रहा 2 इंटू 2, दैट इज व्हाट, 4 + 1, तो ये आप 5 पे आ गए, ओके। सिमिलरली अगर हम राइट की बात करें कि किसी नोड के राइट को लेना है, तो ये बात तो अब क्लियर हो जानी चाहिए कि मल्टीप्लाई 2 से ही करना है। लेकिन राइट कहां पर एग्जिस्ट करता है, ये डिस्टेंस 1 पे था, ये डिस्टेंस 2 पे है, राइट। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा कि राइट ऑफ i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय i दैट पर्टिकुलर इंडेक्स प्लस 2, ठीक है। तो चलें वेरीफाई कर लेते हैं। सो राइट ऑफ 0 इज, सो राइट ऑफ 0 इज गोइंग टू बी 2 इंटू 0 0 + 2, ये राइट लोकेट हो गया। सिमिलरली राइट ऑफ 3 इज, 3 कहां पर है जी, ये आपका 3 है, ठीक है। राइट ऑफ 3 इज 3 इंटू 2, क्या आ गया जी, आपका 6 आ गया, 6 + 2 इज 8, तो ये लीजिए, ओके। एक और वेरीफाई कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, इसका कर लीजिए, 2 इंटू 2 इज 4, 4 + 2 इज 6, ये रहा लेफ्ट, ठीक है। तो ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से भी वेरीफाई हो रहा है, फिजिकल तो बहरहाल वो है ही है, तो वो इंडेक्स आपको मिल गया, आप वहां पर पहुंच गए, ओके। डेफिनेटली वी हैव टू प्लेस द बाउंड्री चेक्स
कि बाउंड्री से बाहर ना जाए। जैसे यहाँ पर अगर आता है 4 तो हमारे पास मैक्सिमम साइज होगा। अब अगर कोई कह देता है कि राइट ऑफ 4 दें, तो राइट ऑफ 4 आप कैलकुलेट करने के बाद आप एरर मैसेज दे सकते हो। मतलब राइट ऑफ 4 क्या है, 4 × 2 इज 8, 8 + 2 इज 10। तो मैक्सिमम साइज देखें, क्या 10 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। जस्ट गिव अप्रोप्रिएट एरर कि भाई 10 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो बाउंड्री चेक तो एज इट इज रहेंगे जो अरे के अंदर होते हैं, क्योंकि वो बाउंडेड डाटा स्ट्रक्चर है, इसलिए तो वो कॉम्पैक्ट होता है। ओके, अच्छा, अब ये तो लेफ्ट और राइट की बात होगी। अब बात करते हैं पेरेंट की। पेरेंट हमेशा कहां पर होगा? पेरेंट लेवल अप पे ही होंगे ना, जितने भी पेरेंट होंगे। किड्स कहाँ है? किड्स को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपको हमेशा डाउनवर्ड आना पड़ेगा। तो किड्स को फाइंड आउट करते हुए मल्टीप्लाई किया आपने किसके साथ? 2 के साथ। नेचुरली अगर मैंने वापस जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डिवाइड इट बाय 2। आई हैव टू डिवाइड इट बाय 2, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तो आप पिछले लेवल पर जा रहे हैं। ठीक है, आप पीछे वाले लेवल पर जा रहे हैं, तो नेचुरली आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। सो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? दैट पेरेंट ऑफ i इज गोइंग टू बी i - 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट? i - 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब i - 1 क्यों कर रहे हैं? एक तो रीजन जो है वो हमें अभी इससे वेरिफिकेशन समझ में आ जाएगी किस तरह से। लेट से हम i - 1 नहीं करते, यानी इंडेक्स को -1 नहीं करते, वैसे चला के देख लेते हैं। अगर हम वैसे चला के देखते हैं तो क्या होगा? लेट्स से i/2 करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कहा जी कि डिवाइड बाय 2 करना है। अच्छा, यहाँ पर आप आए तो 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 0.5, क्योंकि इंटीजर है तो वो 0 हो जाएगा, तो पेरेंट मिल गया। वेल डन, काम ठीक हो गया हमारा। लेफ्ट साइड पर इधर भी देखते हैं तो क्या होगा जी? 3/2 इज 1.5 विच इज 1, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है तो आपको ये पेरेंट भी मिल गया। 7 पे डिवाइड करते हैं तो 7 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया जी? 3.5 विच इज 3, तो आपको ये भी मिल गया। यहां से देख लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5 विच इज 2, तो ये लेफ्ट पे बिल्कुल ठीक है। सो लेफ्ट साइड से तो सिंपली डिवाइड करके आप ऊपर जा सकते हो आसानी के साथ, ठीक है, क्योंकि वहां आपने एडिशन क्या की थी, इस बात को यहां समझें। जब आप लेफ्ट पे आते थे आपने क्या ऐड किया था? आपने +1 किया था, तो +1 1 डिवाइड होगा जब 2 से, तो वो डिफरेंस कितना देगा? 0.5 का, दैट इज 0। तो आपको 0 मिल जाएगा, वो आप वापस पहुंच जाओगे अपने सही पेरेंट के ऊपर फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेकिन जब आपने राइट की बात की थी तो राइट में आपने क्या ऐड किया था? 2 ऐड किया था। तो वेरीफाई करते हैं कि जब राइट से हम आएंगे तो क्या पेरेंट मिलेगा। यही शुरू कर ले, 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3, तो यहीं पे गलत हो गया। ओके, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, यहां से भी गलत हो गया, क्योंकि वहां आपने जो ऐड किया था आपने +2 किया था, और 2 डिवाइडेड बाय 2 आपको 1 देगा, 0.5 नहीं देगा। सो वो जो लॉजिकली हमने एडिशन की थी उसको कम करने के लिए, उसका जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए कि दोनों तरफ जो डिफरेंस है वो कितना रह जाए, वो 0.5 का या 0 का रह जाए, तो हमने -1 कर देना है। तो जब आप i - 1 करेंगे तो देखें इधर तो डिफरेंस इतना होगा ही नहीं। कैसे? क्योंकि पहले 0.5 का था। अब 1 - 1 इज 0, 0/2 इज 0, तो आप यहां पे पहुंच गए। अब राइट से आ जाए, 4 डिवाइडेड बाय 4 - 1 दैट इज 3, 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.5 दैट इज 1, तो ये लीजिए। ओके, सिमिलरली ये 5 को वेरीफाई करें, 5 - 1 इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो ये पेरेंट मिल गया आपको। ठीक है, अब आप राइट से आ जाओ, इसको पकड़ते हैं, 8 - 1 इज 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 इज 3.5 विच इज 3, तो आप 3 पे पहुंच गए। ओके, सो यहां पर -1 कर देना है सिंपली, और आप पेरेंट तक भी पहुंच जाएंगे ताकि पिछले लेवल पर जाएं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं आसानी के साथ कि i - 1 का मतलब क्या है जी? हम पिछले लेवल पर जाना चाह रहे हैं, पीछे वाले लेवल पर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो वो अगर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर लेना, हम आसानी से ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखिए, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जो बने हैं, इनको जब इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो इनकी कॉस्ट क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, क्योंकि जस्ट अरिथमेटिक ही परफॉर्म करना है ना, कोई लूपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट टाइम के अंदर अपना काम कर देंगे। ओके, जस्ट वेरीफाई दिस। पेरेंट ऑफ 6 इज, वेयर इज 6? हियर, 6 - 1 is 5, 5 divided by 2 is 2.5, that is 2. Okay,
पेरेंट ऑफ 9 इज 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये रहा 9, सो 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 8/2, दैट इज 4, तो ये आपके पास पेरेंट आ गया। सो एक्यूरेटली हमारे पास लेफ्ट किड, राइट किड और पेरेंट कैलकुलेट हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, जस्ट स्मॉल अरिथमेटिक। ओके, सो ये तरीकाकार होगा जी इनको पेरेंट या चाइल्ड को लोकेट करने का इन अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ heap data structure. Okay, so let's summarize what we have discussed. Heap is a data structure which is implemented in the form of complete binary tree. What is a complete binary tree? It's a tree in which every level is complete except possibly the last level, and on the last level all the nodes are as far left as possible. All right, we normally implement heap data structure in two formats, max heap and min heap. मैक्स हीप में क्या होता है जी, आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कहाँ पर होगी, नोड पर होगी, और यही प्रॉपर्टी सबसीक्वेंट लेवल्स के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। मिन हीप के अंदर क्या होता है, आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू रूट पर होगी और यही प्रॉपर्टी आपकी सबसीक्वेंट लेवल्स के लिए ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री हीप्स आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरेज। तो एरेज के अंदर हमने जब लेफ्ट राइट किड को लोकेट करना है या पेरेंट को लोकेट करना है, वी डन इट विद सिंपल अरिथमेटिक एंड दोज अरिथमेटिक फॉर्मूलाज आर हियर। इनको इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी आसानी से किड्स को, पेरेंट को लोकेट कर सकते हैं, और ये सिर्फ सिंपल अरिथमेटिक है विच विल टेक ओनली कांस्टेंट टाइम। राइट, उम्मीद करता हूँ जी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अबाउट द हीप, मिन हीप, मैक्स हीप, जो बिस्की टाइप्स और कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।